इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 5 और 6 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये हमारा एक आयताकार बाग है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं दी गई है, तो उसको सबसे पहले हम मान लेंगे। तो यहाँ हम अपने सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि माना जो हमारा आयताकार बाग है इसकी लंबाई को मान लेते हैं ये x मीटर, ठीक है। इसी तरह से इसकी चौड़ाई को भी मान लेंगे, तो इसकी चौड़ाई को हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा y मीटर, ठीक है। यानी कि इस आयताकार बाग की जो लंबाई है ये हमारा x मीटर है और चौड़ाई y मीटर। तो ये हमारा x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा। अब देखिए हमें इसकी विमाएँ ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम ग्राफीय विधि से उसका हल ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम पहले कंडीशन की बात करते हैं, यानी कि पहले स्थिति की। तो प्रश्न में हमें पहले स्थिति में क्या कहा गया है कि जो इसकी लंबाई है आयताकार बाग की वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखें कि x बराबर में y, तो क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें प्रश्न में कहा गया है कि जो इसकी लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी कि जो ये x है इस y से 4 मीटर अधिक है। तो दोनों तरफ बराबर करने के लिए हमें y में भी 4 को जोड़ देना पड़ेगा। अब ये हमारे दोनों तरफ बराबर हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा x ये बराबर के इधर प्लस में y है, इधर आके माइनस में y हो गया, बराबर के इधर 4 बचा। तो ये हमारा हो गया पहला समीकरण, ठीक है। इसी तरह से अब हम दूसरे स्थिति की बात करते हैं। तो दूसरे स्थिति के लिए हमें प्रश्न में क्या कहा गया है कि जो हमारा आयताकार बाग है, यानी कि ये जो आयताकार बाग है इसका अर्ध परिमाप हमें 36 मीटर दिया गया है। तो देखिए अर्ध परिमाप हमें 36 मीटर दिया है, तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए हमारा जो एक आयत होता है इसका परिमाप क्या होता है, इसके परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस में चौड़ाई। लेकिन यहाँ पर हमें परिमाप नहीं बल्कि अर्ध परिमाप कहा गया है। अर्ध परिमाप हमारा परिमाप का आधा होता है, यानी कि ये हमारा 2 ब्रैकेट में लंबाई कितनी है, ये हमारा x है, प्लस में चौड़ाई क्या है y। तो ये हमारा हो गया पूरा परिमाप इस आयताकार बाग का। लेकिन हमें अर्ध यानी कि आधा परिमाप दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे कि 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट गया, तो ये क्या बच रहा है x प्लस में y। यानी कि ये जो हमारा x प्लस में y है यही अर्ध परिमाप है, जो कि हमें कितना दिया है 36 मीटर, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये हमारा x प्लस में y बराबर 36, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों समीकरण ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या करना है, हमें इसका हल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि इसको सबसे पहले हमें ग्राफ पर दिखाना होगा, और ग्राफ पर दिखाने के लिए हमें कम से कम दोनों ही समीकरणों के 2-2 बिंदु ज्ञात करने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले वाले समीकरण के 2 बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। ये हमें समीकरण दिया है x माइनस में y बराबर में 4। अब देखिए इसके 2 बिंदु ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम इस तरह से एक सारणी बना लेंगे। ये हमारा x, ये y। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसमें y का मान मान लेता हूँ 0, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस में y का मान 0 बराबर में 4। तो ये हमारा x बराबर में क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो गया x का मान 4। अब दूसरा बिंदु ज्ञात करने के लिए इस बार मैं y का मान 4 मान लेता हूं। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस में y का मान 4 है बराबर में 4। तो x का मान क्या आ जाएगा, ये -4 बराबर के इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 4 + 4 8 आ गया, यानी कि x का मान 8। तो ये हमारा पहले वाले समीकरण के 2 बिंदु पता चल गए। अब हम इसी तरह से दूसरे वाले समीकरण के भी ज्ञात करेंगे 2 बिंदु। तो दूसरा समीकरण हमारा x प्लस में y बराबर में 36 है। तो इसके भी 2 बिंदु ज्ञात करने के लिए इस तरह से सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे। तो ये हमारा, अब देखिए इसमें हम यहाँ पर सबसे पहले x का मान मान लेते हैं 0। तो ये हमारा 0 प्लस में y बराबर 36 हो गया, यानी कि y का मान
36 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा y का मान। अब इसी तरह से इस बार मैं y का मान मान लेता हूं 0। ठीक है, एक बार x का मान 0 माना, अब एक बार y का मान 0 मान लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस में y का मान 0 बराबर में 36। तो x का मान क्या आ गया 36। ठीक है, तो ये आ गए हमारे दोनों ही समीकरणों के दो दो बिंदु। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम ग्राफ पर दिखा के और अपना हल ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए अब हम इसको ग्राफ पर दिखाते हैं। तो देखिए अब हम इसको ग्राफ पर दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले वाले समीकरण को ग्राफ पर दिखाएंगे। पहला वाला समीकरण हमारा ये है और इसके दो बिंदु ये रहे। पहला बिंदु 4 और 0 का है। तो इसमें देखिए x का मान 4 है, तो इसमें हम देखेंगे x अक्ष पर 4, ये हमारा ये रहा। ठीक है, और y का मान 0 है, यानी कि ये हमारा पहला बिंदु यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पहला बिंदु मिल गया। अब देखेंगे दूसरा बिंदु, ये हमारा दूसरा बिंदु 8 और 4 का है, यानी कि x का मान 8 और y का मान 4। तो x अक्ष पर 8 हमारा ये रहा और y अक्ष पर 4 ये रहा, यानी कि यहां पर हो जाएगा हमारा दूसरा बिंदु। ठीक है, तो इस तरह से हमें दोनों बिंदु मिल गए। अब इन दोनों बिंदुओं से होते हुए हम एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम कुछ इस तरह से खींच लेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए ये हमारा जो समीकरण है इसको हम इस रेखा पर लिख लेंगे। तो हमारा समीकरण क्या है, ये हमारा है x माइनस में y बराबर 4, और इसमें जो हमारा पहला वाला बिंदु है वो हमारा ये वाला है। तो हमारा ये पहला बिंदु क्या है 4 और 0 का, तो इसको हम लिख लेते हैं ये हमारा 4 और 0 का, और दूसरा बिंदु 8 और 4 का है। तो ये हमारा दूसरा बिंदु 8 और 4 का। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। अब ये हमारा जो है पहले वाले समीकरण का ग्राफ बन गया। अब दूसरे वाले समीकरण की बात करते हैं। तो इसमें हमारा पहला बिंदु 0 और 36 का है। तो देखिए x का मान 0 है, यानी कि x अक्ष पर 0 हमारा यहाँ पर हो जाएगा, और y का मान 36 है, यानी कि y अक्ष पर 36 यहाँ पर, यानी कि पहला बिंदु हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा बिंदु क्या है 36 और 0 का, यानी कि x अक्ष पर 36 है। तो x अक्ष पर 36 हमारा ये रहा, और y का मान इसमें 0 है, तो y का मान 0 हमारा यहीं पर आ जाएगा, यानी कि दूसरा बिंदु हमारा यहां मिल गया। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं से होते हुए हम एक रेखा खींच लेंगे। तो ये आपको कुछ इस तरह से खींच लेना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरे वाले समीकरण के लिए ग्राफ। अब देखिए इस रेखा पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। ये हमारा x प्लस में y बराबर 36 है, और जो इसमें हमारा पहला बिंदु है वो हमारा 0 और 36 का, यानी कि ये हमारा पहला बिंदु 0 और 36 का हो गया, और दूसरा बिंदु 36 0 का, यानी कि ये हमारा 36 0 का दूसरा बिंदु। अब देखिए हम हल कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर जो हमारे दोनों ही समीकरणों की रेखाएं हैं ये एक दूसरे को काट नहीं रही है। तो इसको हम काटने के लिए सबसे पहले इस वाली रेखा को और आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह से आगे बढ़ा लेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब एक दूसरे को दोनों काट रहे हैं, तो हम हल ज्ञात करने के लिए क्या देखेंगे कि दोनों ही रेखाएं कौन से बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस बिंदु पर जो है दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, और ये वाला बिंदु का निर्देशांक क्या है हमारा, इसमें x का मान क्या हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं x का मान इसमें 20 है और y का मान कितना है 16। ठीक है, तो ये हमारा इस बिंदु का निर्देशांक 20 और 16 का है। ठीक है, तो यही हमारा हल है, यानी कि इसमें हमारा जो पहला वाला संख्या होता है ये x का मान होता है और दूसरे वाला y का। तो x का मान इसमें 20 और y का मान 16 है। ठीक है, तो हमने अपने प्रश्न में x क्या माना था, वो हमने आयताकार बाग की लंबाई माना था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमने लंबाई क्या माना था आयताकार बाग का, वो हमने x माना था, और यहाँ पर हमारा x का मान क्या आ रहा है 20। ठीक है, यानी कि जो आयताकार बाग है उसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर। इसी तरह से हमने चौड़ाई को y माना था और y का मान इसमें हमारा 16 आ रहा है, यानी कि ये हो गया 16 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 5 का हल कंप्लीट हुआ। अब चलिए प्रश्न नंबर 6 को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है,
दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहले भाग में प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरे भाग में समांतर रेखाएं हो और तीसरे भाग में संपाती रेखाएं हो। तो देखिए ये हमारा बहुत ही आसान प्रश्न है। हमें इसमें एक दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया है, हमें एक और दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखना है ताकि पहले भाग में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पहले भाग को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारी किस तरह की रेखाएं होनी चाहिए? प्रतिच्छेद करती रेखाएं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। ठीक है, तो देखिए हमारी प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब होती हैं? जब हमारा इस तरह का सिचुएशन बनता है, यानी कि a1 बटे a2 ये बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के। तो जब इस तरह का सिचुएशन होता है तब हमारी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं। ठीक है, इनको हम बहुत अच्छे से पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। तो देखिए हमें जो इसमें दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो ये हमें दिया है 2x प्लस में 3y माइनस 8 बराबर 0। अब हमें एक और ऐसा ही दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखना है ताकि हमारा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, यानी कि इस तरह का सिचुएशन बनना चाहिए। तो देखिए ये हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। जो इसमें हमें ये वाला दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया है इससे अलग लिख देंगे। ठीक है, यानी कि जैसे इसमें हमारा x का गुणांक 2 है, तो जब हम अपना आंसर लिखेंगे तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 है तो हम लिख देंगे 3x। ठीक है, यानी कि आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। इन दोनों को आप चेंज करके लिख दीजिए, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ये हमारा 2 है, यहां पर जब आंसर लिखेंगे तो इस 2 को y के साथ लिख देना और ये वो जो y का गुणांक 3 है इसको x के साथ लिख देना। ठीक है, तो ये हमारा 3x हो गया, प्लस में हमारा जो है y वाला हो जाएगा 2y। ठीक है, और यहां पर जो है इसमें अचर पद आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं -5 बराबर में 0। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए इसको हम चेक कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले a1 का मान लिख लेते हैं। a1 का मान क्या होगा? x का गुणांक यानी कि 2, b1 का मान ये y का गुणांक यानी 3 और c1 का मान -8। इसी तरह से इसमें a2 का मान ये हो जाएगा 3, b2 का मान ये हो जाएगा 2 और c2 का मान -5। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम a1 बटे a2 को देख लेते हैं। तो a1 हमारा क्या है? 2, तो ये लिखा, बटे में a2 कितना है? 3, तो ये लिखा। अब इसी तरह से b1 बटे b2, b1 हमारा 3 बटे में b2 कितना है? 2। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? 2 बटे 3 और 3 बटे 2, ये दोनों बराबर नहीं है। यानी कि इस तरह का सिचुएशन बन रहा है, यानी कि ये जो हमने रैखिक समीकरण लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए जो इसमें हमने ये वाला दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखा है अपने आंसर में, इससे आपका आंसर अलग भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे इस तरह के दो चर वाले रैखिक समीकरण लिख सकते हैं जिसमें हमारा इस तरह का सिचुएशन बने। ठीक है, यहाँ पर आप 3x की जगह पे कोई और भी लिख सकते हैं, बस इसके जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसमें भी जो आंसर है वो भी अलग हो सकता है इस आंसर से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला भाग सॉल्व हुआ। अब इसी तरह से हम दूसरा और तीसरा भी कर लेंगे। तो चलिए अब हम दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हमें कहा गया है कि समांतर रेखाएं हो। तो हमारी समांतर रेखाएं कब होती हैं? जब हमारा इस तरह का सिचुएशन बनता है, यानी कि a1 बटे a2 ये हमारा बराबर होता है b1 बटे b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के। इस तरह के सिचुएशन में हमारी समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो रैखिक समीकरण दिया है उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये हमें ये वाला रैखिक समीकरण दिया है। अब हमें एक रैखिक समीकरण लिखना है ताकि हमारी समांतर रेखाएं हो, यानी कि इस तरह का सिचुएशन बने। तो देखिए ये हम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है? 2x, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका डबल लिख देंगे। 2 का डबल क्या हो जाएगा? 4 और ये x। ठीक है, प्लस में 3y है तो इसका डबल लिख देंगे 6y, माइनस में यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस या फिर प्लस में कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा बराबर नहीं है c1 बटे c2 इनके। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसका डबल लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं माइनस में 3 बराबर में 0। तो ये हो गया।
अब देखिए यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले a1 का मान हमारा हो जाएगा 2, b1 का मान हो जाएगा 3 और c1 का मान -8। यहाँ पर a2 का मान हो जाएगा 4, b2 का मान हो जाएगा 6 और c2 का मान -3। अब देखिए a1 बटे a2, a1 हमारा 2 है, बटे में a2 कितना है 4, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमारा ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना का 4। अब इसी तरह से b1 बटे b2 देखते हैं। b1 हमारा 3 हो गया, बटे में b2 क्या है 6, तो ये हमारा कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना का 6। अब देखिए दोनों बराबर हो गए, 1 बटे 2, 1 बटे 2, यानी ये दोनों बराबर हैं। अब c1 बटे c2 देखते हैं। c1 हमारा -8, बटे में c2 कितना है -3, तो ये देखिए ये भी हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 8 बटे में 3 आ रहा है, तो क्या ये इनके बराबर है? नहीं है बराबर। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह का सिचुएशन बन रहा है, यानी कि ये हमने जो लिखा है रैखिक समीकरण ये बिल्कुल सही है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। जो हमारा ये वाला रैखिक समीकरण दिया है प्रश्न में, इसका डबल यहाँ पर आपको लिख लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरे भाग का सॉल्यूशन। अब चलिए तीसरे भाग को करते हैं। तो देखिए तीसरे भाग में हमें कहा गया है कि संपाती रेखाएं हो। तो संपाती रेखाएं हमारी कब होती हैं? जब हमारा इस तरह का सिचुएशन बनता है, यानी कि a1 बटे a2 ये बराबर होता है b1 बटे b2 के, और ये भी बराबर होता है c1 बटे c2 के। यानी कि इस तरह के सिचुएशन में जब तीनों ही बराबर हों तो हमारा संपाती रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो रैखिक समीकरण दिया है उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये हमें दिया है, अब हमें एक रैखिक समीकरण लिखना है ताकि इस तरह का सिचुएशन बने। तो देखिए वो हम कैसे लिखेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसका आसान तरीका ये है कि जो हमें ये दिया है इसका बिल्कुल डबल लिख लेना है, हमें तीनों का ही डबल। ठीक है, तो 2x का ये हमारा हो जाएगा 4x, प्लस में 3y का हो जाएगा 6y, -8 है तो यहाँ पर -16 कर देंगे, बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले a1 का मान लिखेंगे 2, b1 का मान लिखेंगे 3 और c1 का मान लिखेंगे -8। यहाँ पर a2 का मान 4, b2 का मान 6 और इसके अलावा c2 का मान -16। अब देखिए a1 बटे a2 यानी कि 2 बटे में 4, तो ये हमारा 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट गया। b1 बटे b2 यानी कि 3 बटे में b2 कितना है 6, तो ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी कट गया। ये दोनों बराबर आ गए, 1 बटे 2, 1 बटे 2, तो ये हमारा बराबर हो गया। अब c1 बटे c2, c1 है हमारा -8, बटे में c2 कितना है -16, माइनस से माइनस कटा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, ये भी कट गया, तो ये भी हमारा 1 बटे 2 आ रहा है, यानी तीनों बराबर हो गए। तो ये हमारा जो हमने लिखा है ये बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। इसी के साथ प्रश्न नंबर 5 और 6 का हल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।